हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं इस लेक्चर में आपको 5.5.2 का क्वेश्चन 4 से करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड तक मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड तक। अब क्वेश्चन फोर्थ का कह रहा है गाइस, हमारा कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये हमें एपी दी हुई है। ठीक है, 3 8 13 हमारी 18 दी हुई है। ये 78 कह रहा है कि कौन सी टर्म है हमारी इस एपी में जो 78 आएगी। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी दी हुई है। सबसे पहले हमें एपी दी हुई है 3,8,13,18। ठीक है, ये हमें एपी दी हुई है। तो कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78, मतलब हमारी कौन सी टर्म, ये एन इज इक्वल टू हमारे 78 है। कह रहे हैं कि कौन सी टर्म होगी, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें एन एस टर्म दी हुई है। कह रहा है कोई यहाँ पे टर्म होगी 78। ठीक है, यहाँ पे कोई टर्म 78 भी होगी। ठीक है, उसमें कह रहा है कि वो कौन सी टर्म होगी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, मतलब ये कोई एपी है। कह रहा है कि उसमें कोई एंड में कहीं भी जाकर ना 78 आ रहा है। कह रहा है कि वो कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म, मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसको मैंने ए एन इज इक्वल टू 78 मान लिया मैंने। ए एन, ये समझ, इसी की तो निकालना है। तो जिसको जिसका मैं निकाल रहा हूँ तो उसको ए एन के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो ए एन के असली फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। मुझे पता है एन का फॉर्मूला ये होता है, मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू यहाँ पे 78। ठीक है, जिसको भी निकालना हो उसको एन के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, जिसकी भी टर्म्स निकालनी हो, एन की वैल्यू निकालनी हो जिसकी भी, उसको हम एन के इक्वल लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू होगी 3, क्योंकि ए तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ए की वैल्यू 3, एन हमें निकालना है एन माइनस वन। और डी, डी देखो कैसे निकालूंगा, डी डी होगा हमारा, डी इज इक्वल टू 8 - 3। सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस कर दो, 8 - 3 कितना होता है 5। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, डी आ गया 5 इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस, इस 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5n - 5 इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो अब ये 3 और -5 को इधर ले जाऊंगा, 5n इज इक्वल टू 78। इस -5 को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा +5। इस 3 को इधर ले गया तो ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा 78 + 5 क्या हो गया हमारा 8। 78 + 5 हो गया हमारा 83। 83 में से 3 गए तो 80 आ गया हमारा। 5n इज इक्वल टू 80 आ गया, तो n क्या आ जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू 80। 5 नीचे ले आऊंगा, डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 5 1 = 5, 5 6 n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे हैंस 78 is on 16th term, a16 is equals to 78। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, हमें एपी दी हुई है, जैसे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, हमें एपी दी हुई है 7, 13, 19, ऐसे और एंड वाली टर्म दी हुई है हमें 205। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिया अभी हमने। ठीक है, अब देखो इसमें हमें हमें ना टोटल टर्म्स निकालनी है कितनी। कह रहा है कि ऐसे ऐसे कोई एपी दी हुई है, इसकी एंड वाली टर्म भी दी है और 205। कह रहा है कि इसमें हमें बताओ कि टोटल टर्म्स कितनी है। अब देखो टोटल टर्म्स तो उतनी होगी ना जिस टर्म पे ये एंड वाला टर्म होगा। जैसे हमारा ये होता है 1 3 7, 1 3 5 7, ऐसे हमारी ये हमारी कोई एपी होती, तो इसमें हमारी कितनी टर्म होती, मैं कैसे पता लगाता। देखो ये 7 है, तो मैं 7 की जगह क्या लिखता, ए ए एन इज इक्वल टू 7 लिखता। ठीक है, मैं देखो मैं कैसे करता, एन वाली टर्म अगर हमें दी होती है तो हम टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 7 लिखता मैं, एंड वाली टर्म ए एन, इसको मैंने 7 लिख देता। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 7, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 7 आ जाता। ठीक है, तो ए क्या है हमारा 1, और डी क्या आता है हमारा 3 - 1 इंटू टू, डी की जगह 2 लिख दिया, तो यहाँ पे प्लस n - 1 इंटू में डी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं निकालता कैसे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी n की वैल्यू आएगी ना इस वाली टर्म पे, तो उतनी तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया 1 + 2n - 2 इज इक्वल टू 7। तो ये कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, 2n इज इक्वल टू 7 + 2 9, 9 - 1 8, तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 8। n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, n आ गया हमारा 4, डिवाइड बाय ये हो जाएगा ना n इज इक्वल टू 8/2, ये आ गया हमारा 4, n इज इक्वल टू 4। n अगर हमारा 4 आ गया तो हमारा मतलब ये 4 है, ए 4 इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, n की वैल्यू तो आई है, ये हमारा यही तो आया था, ए एन इज इक्वल टू 7 लिया था मैंने, तो ए 4 इज इक्वल टू 7 हो गया, n की जगह मैंने 4 डाल दिया, तो मतलब 4 टोटल 4 टर्म है इसमें। जो एंड वाली टर्म का मतलब जो n आ जाएगा ना हमारा, n आ जाएगा, वही हमारी उतनी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है। अब देखो ऐसे ही ये हो जाएगा, ये
हम ए एन इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 205, ठीक है 205 लिया, तो ए एन की जगह क्या डाल दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 205, ठीक है। ए हमारा क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू मैंने निकालनी है, और डी हमारा क्या है 13 माइनस 7 5 इज इक्वल टू 205। तो ये इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 205, तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस, नहीं अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा ना, 5n इज इक्वल टू 205 में ये 5 प्लस करूंगा 210, 210 में से ये आ जाएगा 203, ठीक है। जब आप इन सबको इधर ले जाओगे तब जब इसको सॉल्व करोगे तो 203 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, ये 7 इधर जाके माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अरे यार ये तो गलत हो गया ना, डी की वैल्यू 5 थोड़ा आएगी, 13 माइनस 7 6 होता है, 13 माइनस 7 6 होता है, ठीक है 13 माइनस 7 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ भी 6 हो जाएगा, 6 का पूरा में मल्टीप्लाई होगा ना तो 6n हो जाएगा यहाँ पे भी, तो ये भी 6n हो जाएगा, ठीक है। तो 205 में अब मैं 6 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 211, 200, देखो मैं आपको करके दे देता हूँ, 205 प्लस 6 माइनस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 204, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे 6n इज इक्वल टू 204, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 204 डिवाइड बाय 6, क्या हो गया हमारा 6 3 18, 6 4 24, तो n क्या आ गया हमारा 34। तो हैंस इसमें कितनी टर्म है, जो इसकी हमारी 205 की nth टर्म आ गई, मतलब हमारा a 34 इज इक्वल टू 205 आ गया, इतना आ गया हमारा a 34 इज इक्वल टू 205। हमने मतलब 205 की हमने टर्म निकाली कि किस टर्म पे है, तो 34 टर्म पे है, तो मतलब ये a1 a2 a3 ये a34 आ रहा है, तो मतलब टोटल टर्म्स कितनी है ab में 34 है, ठीक है। हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इज, हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इन AP आर 34, ठीक है। बस ये हमारा आंसर है। अब गाइस ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारा दिया हुआ है ये AP दी हुई है 18 कॉमा 15 1/2, अब ये जो हमेशा हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, जैसे 15 1/2 दिया हुआ है, कॉमा 13 कॉमा एंड वाली टर्म -47 दी हुई है। तो सबसे पहले ना ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती है इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, कैसे होगा 15 इंटू 2 30, और ऊपर वाला टर्म प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 15 1/2 है जैसे, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा 15 2 30 और प्लस 1 31/2, तो इसको मैं 31/2 लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले कॉमा 13 कॉमा यहाँ पे -47, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 50 हो जाएगा हमारा कंप्लीट, आपको खुद करके दिखाना है, ठीक है। ये होमवर्क है। ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही करना है, हम ए एन इज इक्वल टू -47 ले लेंगे, एन इज इक्वल टू -47, तो वैसे ही उसकी तरफ सेम उसी तरह करके क्वेश्चन निकाल देंगे और एन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम जो एन की वैल्यू आएगी वही हमारा नंबर ऑफ एपीज है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब गाइस हमें ये एपी दी हुई है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें चेक करो कि कहीं पे जाके -150 आता है, -150 आता है, तो देखो मैं कैसे चेक करूंगा, -50 में कैसे चेक करूंगा, अगर देखो ये इसको -150 चेक करना है तो सबसे पहले मैं इसको एन इज इक्वल टू -150 लिख लूंगा, ठीक है। तो इसमें अब जाके मैं एन की वैल्यू निकाल लूंगा, देखो एन की वैल्यू मैं क्यों निकालूंगा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ए एन की जगह मैं सबसे पहले लिखूंगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 150, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमारी 11 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू मैंने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 11 इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो 11 प्लस ये एन इंटू -3 कितना हो जाएगा -3n, और -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -3n इज इक्वल टू, ये सारे कॉन्स्टेंट टर्म्स को मैं इधर ले जाऊंगा, 150 ये -3 +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, +11 इधर जाके -11 हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारा 150 में से मैंने -14 किया, तो कितना आ गया हमारा 150 -14 कितना आया, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, और 14 में से 1 गया 13, कितना आ गया हमारा 136, -3n इज इक्वल टू 136, तो n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे माइनस का साइन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो गाइस, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जब भी हमें निकालना हो कि कोई भी टर्म हमारी एपी में है या नहीं है, तो हम उसकी एन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर एन की वैल्यू हमारे नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव आ जाए
तो हमारा वो एपी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि एन क्या है हमारा, जैसे A34 इज इक्वल टू 60, A21 इज इक्वल टू 31, एन की वैल्यू तो हमारी ये है ना, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। हम ऐसे थोड़े लिखेंगे ए नेगेटिव टर्म A-2, नेगेटिव कोई टर्म नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी टर्म्स ही तो है, A1 A2 A3 A4 A5, ये नेगेटिव तो हम कभी गिन ही नहीं रहे। ठीक है, ठीक है, एन की वैल्यू कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं होगी। एक तो ये होता है कि एन की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होगी, और एन की वैल्यू हमारी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जैसे ऐसे नहीं हो सकता A17/2। ठीक है, तो हम ऐसे कभी थोड़ा लिखेंगे A17/2 इज इक्वल टू 36, A16/3 इज इक्वल टू 42, ऐसे थोड़ा लिखेंगे। हमारी टर्म्स बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में होंगी, जैसे A1 A2 A3, ये हमारे एन, सारे एन की वैल्यू है। ठीक है, एक्यूरेट होंगी 1 2 3 4 5। ठीक है, और पॉजिटिव में होंगे और एक्यूरेट होंगी। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो हमारी, ये तो हमारी पहले फ्रैक्शन में भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। तो हैंस 150 डज नॉट 150 माइनस 150 डज नॉट एग्जिस्ट इन एपी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 6 पे हो गया कंप्लीट।